देखिए हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो आपका पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पे हम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 10.4 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में हम, और आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा और हिंट भी दूंगा। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा आपको हिंट देने लगेगा, हिंट देके कर दूंगा, छोड़ दूंगा, अब घर पर ट्राई करना। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या कहता है, ए वेक्टर आई कैप। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन देखे आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप इसका, जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखे, जिसने देख लिया है वो बहुत अच्छी बात है। तो हमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, आपके फॉर्मूलेस बताए थे, सब कुछ हमने सॉल्व किया था, ड्राइव की अपने फॉर्मूले भी देखे थे। अब उसे हम अप्लाई करना चाहिए, देखते हैं। तो देखो ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस 7j प्लस 7k का। आपको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है। कहता है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। फॉर्मूला बेटा आई जे के। मैंने आपको बताया था उस वीडियो के लास्ट में कि आपको ये अगर डिटरमिनेंट आना चाहिए, बिना डिटरमिनेंट करे आप ये कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए डिटरमिनेंट वाली वीडियो ज़रूर देखें। और डिटरमिनेंट बच्चों ने जो कर रखा है बहुत अच्छा है। देखिए ए वेक्टर में क्या क्या है, कंपोनेंट्स देखते हैं। 1 माइनस 7 यहाँ पर क्या है 3 माइनस 2 और 2। A1 A2 A3 B1 B2 B3 फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने, वैल्यूज पुट कर दी है। अब देखो डिटरमिनेंट कैसे नहीं, आई लिखेंगे आई कैप, ये रो और ये कॉलम गायब। फटाफट ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो गया। क्या हो जाएगा 2 7 जा -14, ये क्या हो जाएगा -14, बट ऐसा जाने पे प्लस साइन चेंज होता है, +14। जब भी हम जे इस बीच वाले टर्म की बात करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो -j, ये और ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा। 2 1 जा 2 -21। दोबारा देखो, आपने देखो बीच वाले टर्म की बात कर रहे हैं, जे लिखा माइनस में लगाया क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। बट आपने अब देखा था डिटरमिनेंट में ऐसा जानने में, अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं साइन चेंज हो जाता है। तो आपका आ तो पॉजिटिव 21 रहा है, बट हम क्या करेंगे -21 कर देंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं। के वेक्टर की बात करते हैं, के कैप। तो ये रो और ये पूरा कॉलम गायब हो गया। 2 1 जा 2 -2, देखो -21 आएगा, बट हम क्या कर देंगे +21। सॉल्व करेंगे तो 0 -19 और माइनस प्लस 19, ये भी हो गया 19 के कैप। आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 का स्क्वायर हटाई दो, 19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके इन्हें ऐड कर लो, रूट सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कॉपी करो। तो कहता है द फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। ए और बी आर गिवन है। देखिए पहले आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है क्वेश्चन में जो परपेंडिकुलर है a प्लस बी पे और a माइनस बी पे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर करना पड़ेगा। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4i, यहाँ ऐड करेंगे तो 4j और यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। क्यों, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के कैप। अगर मैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर करता हूँ, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 j कैप, और 2 में से फिर 2 चला गया 2 और -2। तो देखो ऐसे ही 2 माइनस और -2 प्लस 2 हो जाएगा, ये k कैप। 2i कैप और प्लस 4k कैप।
पहले अब 0 भी लिखना है तो 0 भी लिख लो आप, 0j और 4k पर। तो दोबारा देखना, अगर मैंने इसको पहले ऐड किया 3 + 1 4, 2 + 2 4 और 2 में से 2 गया 0। अब देखो माइनस करने के लिए आप इस तरह से माइनस भी कर सकते हो, 3 2j 2k माइनस I माइनस 2j और माइनस 2k। आप थोड़ा लेंदी पड़ेगा बट इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो माइनस I माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 2k का। अब देखो इसको इससे देखो 2i कैप, अब इनको इससे ऐड करेंगे तो 2 और 2 माइनस एक सेकंड, बी पॉजिटिव था ना, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया 0, 0j और 2 और 2 4k। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा है, अगर आपको थोड़ा सा मिस्टेक लगता है कि आपको मिस्टेक हो सकती है, तो आपको इस तरह से भी सॉल्व किया करो। पहले a वेक्टर लिखो, फिर माइनस b वेक्टर लिखो, फिर इनको हम इसी तरह से सॉल्व कर लो, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम एक साथ करने की कोशिश करते हो तो साइन का कंफ्यूज हो जाते हो और साइन में गलती होने की वजह से आपका पूरा मार्क्स खत्म हो जाएगा। तो पहले भी इसे कॉपी कर लो दोनों तरीके से, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। गोविंदा, देखिए आपके पास a + b आ गया और a - b भी आ गया। तो आपको मैंने माइनस करने का तरीका डायरेक्ट भी सिखाया और थोड़ा सा 1-2 स्टेप फालतू भी बताया था। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, लेकिन करना उस तरीके से ही, कैलकुलेशन बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। आप डायरेक्ट कर दोगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना। अब देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसको हम लेट कर लेते हैं c वेक्टर। आपने ध्यान देना क्या लिखा है, देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a - b, इस पूरे को क्या मान लिया आपने, c वेक्टर मान लिया। तो अपने a c वेक्टर निकालना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट i j और k। i j क्या लिख दिया, a + b के कंपोनेंट देखो, a1 a2 a3 4 4 0 2 0 4। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 4 4 16 माइनस j 16 प्लस k माइनस 8, 16 माइनस 16j माइनस 8k। ये आपके पास क्या आ गया है, सी वेक्टर। देखो मैंने तो लिखा भी है, देखो a + b, ये ध्यान देना, a + b, देखो a + b क्रॉस a - b, आपको इसने क्या माना है, सी वेक्टर माना है इसे आपने। तो सी वेक्टर आपके पास आ चुका है। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 16 का स्क्वायर और माइनस 16 का स्क्वायर करो और माइनस 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 256 और 64, इनको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपको आगे देखो क्या निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर दिस, ये आंसर ऊपर आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। सॉल्व करना, कॉपी करो इसे। देखो अभी हम 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 3rd आपको बताऊंगा मैं, इसको लॉजिक है थोड़ा सा। तो a - b क्रॉस a + b, क्या प्रूफ करना है, 2 × a + b। LHS टेक करना इसका फटाफट। a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो ध्यान दो इस वाले टर्म a वेक्टर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, a को b से करेंगे तो क्या है बेटा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और माइनस b वेक्टर को इससे करेंगे तो माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, माइनस प्लस माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आपको मैंने इसका जो इंट्रो अपनी क्लास देखी थी, इंट्रो वाली वीडियो में क्या बताया था, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्या होता है, 0, और a वेक्टर प्लस क्रॉस b वेक्टर माइनस। देखिए
आपको मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखवाया था। तो इस पूरे के लिए क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये भी 0 बन जाएगा, 0 0 हट जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, हैंड्स प्रूफ। कॉपी करो इसे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस किया, सेकंड डिस्कस किया, फोर्थ डिस्कस किया, अब तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर makes an angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, and acute angle theta with K cap, then find theta and hence the component of A vector। कहता है इसके अंदर आपको थीटा बताना है और कंपोनेंट्स बताने ए वेक्टर के। सबसे पहले आप ए वेक्टर ध्यान देना, क्या दे रखा आपको पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 I cap cos पाई बाय 4 j कैप cos थीटा k कैप। बिल्कुल देखो एंगल बनता है पाई बाय 3 का I से, पाई बाय 4 का J से, और थीटा बनता है K से। cos पाई बाय 3 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 I कैप, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 j कैप, और ये इसका एज इट इज छोड़ दो। आपको लगेगा कि सर मैंने cos क्यों लिख रहा हूं, आपको मैंने इसको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसकी जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वेक्टर में जो एंगल बनता है लाइन का क्या बनेगा cos का बनता है, LMN डायरेक्शन कोसाइंस को याद करो, डायरेक्शन को LMN cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो वो ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा, हमें cos अल्फा cos बीटा दे रखा था, cos गामा फाइंड करना है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन थोड़ा फेल करना है, क्या दे रखा है अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, आपको ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1, ये बात तुम्हें गिवन है। जब गिवन है तो कर दो फटाफट फिर से सॉल्व, 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/4 1/2, इसका एलसीएम लेकर तो सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, 1 प्लस ये 3/4 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/4। यहाँ ध्यान देना, तो cos थीटा कितना आ जाएगा 4/3 1/4 रूट प्लस माइनस 1/2 cos आ जाता है। बट ध्यान देना एंगल कैसा बनेगा पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है। तो 1/2 cos में कब आता है 1/2 cos में आता है 60 पे, तो cos पाई बाय 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ जाएगा। तो आपने ये तो फाइंड कर लिया। अब मेरा कंपोनेंट्स बताओ, तो कंपोनेंट क्या हो गया 1/2 1/√2 और 1/2, कंपोनेंट्स क्या बन गए 1/2 I कैप 1/√2 j कैप और 1/2 k कैप, कॉस्ट वैल्यू 1/2 है तो कंपोनेंट बन जाएंगे 1/2 1/√2 1/2, कॉपी करो स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड लैम्डा एंड गामा इफ 2i प्लस j प्लस 27 के क्रॉस i लैम्डा j प्लस गामा k कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या करेगा 0 वेक्टर गिवन है और क्या फाइंड करना है, आपको दो वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है, आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था i कैप j कैप k कैप। 2 6 27 यहां लिखेंगे 2 6, पहले वाले जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट ध्यान देना 2 6 27 सेकंड रो में लिखा जाएगा और जो ये वाला वेक्टर है इसके कंपोनेंट थर्ड रो में लिखा जाएगा 1 लैम्डा और गामा। और जीरो वेक्टर मतलब क्या है 0 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप, हमने लिख दिया।
देखो फिर वही बात आने वाली है, डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट तभी आएगा जब इसकी डिटरमिनेंट वाला चैप्टर 4 चैप्टर पे ध्यान देना, वो चैप्टर आपको पकड़ होनी चाहिए डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है। मैं तभी दोबारा बताता हूँ, ध्यान देना जिसने नहीं किया। आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो। क्या देखो तरीका क्या है, आपको जो छुपाना है पहली रो को पहले कॉलम को हटाना है, हटा दिया, क्या बचेगा, केवल ये आइटम बचेगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 6u और इसको जैसे करेंगे तो -27, बीच वाले के साथ साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस में लगा देंगे। अब देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को गायब करना है। u को करेंगे 2 से, 1 को 27 से तो -27 आ जाएगा, प्लस k कैप, ये और ये गायब हो गया, लैम्डा 2 से करेंगे 2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0i 0j और 0k। अब थोड़ा लॉजिक देखो, i के साथ क्या है, के साथ 6 लैम्डा 6u -27 लैम्डा, और j के साथ क्या है 2u -27 और प्लस k के साथ क्या 2 लैम्डा -6। अब थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर, i 6u -27 लैम्डा, अगर हम माइनस बाहर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 - 2u। ये हो जाएगा 2 लैम्डा -6, वो ऐसे टी छोड़ दे। क्यों किया है, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर प्लस की फॉर्म में बदलना है, क्योंकि वो प्लस की फॉर्म में है, कंपेयर करने में दिक्कत नहीं रहेगी इससे आपको। प्लस 0j और प्लस 0k। अब आप ध्यान समझना, 2 लैम्डा -6, 2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0k, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 6, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखो यहां से निकाल लो, u की वैल्यू 27 - 2u, ये माइनस में चला गया तो -27 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, u कितना आ जाएगा आपके पास 27/2। इसका आंसर आ जाएगा, इसे यहीं छोड़ सकते हैं, कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 कहता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 a क्रॉस b 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर। और कॉन्सेप्ट समझना, अगर आपके पास a वेक्टर 0 हो या b वेक्टर 0 हो, तो अगर a 0 होगा तब b का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, b होगा तब भी 0 आएगा। क्रॉस, अगर आप इन दोनों को क्रॉस करोगे, अगर कुछ भी 0 है तो आंसर क्या आएगा 0, तो a और b वेक्टर में से कोई भी 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पहले से कॉपी करो। 7 क्या कह रहा है आपसे, a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, c वेक्टर गिवन है, कहता है प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है और सब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको LHS टेक करना है। LHS क्या कहता है, a वेक्टर क्रॉस b प्लस c। पहले आपको b प्लस c को ऐड किया जाएगा और b प्लस c को ऐड करने से क्या करोगे, a क्रॉस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, कैसे डिटरमिनेंट तरीके से, और इसका LHS वहीं छोड़ देना और फिर इसका RHS सॉल्व करना, a क्रॉस b फिर a क्रॉस c करना, फिर दोनों आंसर को ऐड करना। फाइनली आप देखोगे जो आपका LHS है वो आपका RHS के इक्वल है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, घर पर ट्राई करना है, कॉपी करो। क्वेश्चन में कहता है, 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है इफ आइदर a वेक्टर 0 है एंड b वेक्टर 0 तो देन a क्रॉस b 0। तो ये तो कंफर्म है, अगर a 0 होगा b 0 होगा तो a क्रॉस b भी 0 ही हो जाएगा। बट इज द कन्वर्स इज ट्रू, जस्टिफाई विद एग्जांपल। आपको इसका कन्वर्स प्रूफ करना है, जैसे a क्रॉस b तो 0 है बट a ये 0 नहीं है या b 0 नहीं है। आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है कि जो a क्रॉस b तो 0 आ रहा है
बट लेकिन मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो नहीं है। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं दो वेक्टर लेता हूं, आई जे के, यहां आप लिख लो 1 1 1, यहां लिख लो 2 2 2, सिंपल वे में समझना, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। आई 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, जे 2 1 जा 2 2 1 जा 2। के निकालने के लिए ये वाली रो ये वाली कॉलम गायब कर देंगे, 2 1 जा 2, ऐसे जाते समय साइन चेंज करेंगे, 2 1 जा 2 तो -2। देखो 0 0 हर बार आ रहा है, 0 आई 0 जे 0 के। अभी बात बताओ, ये तो आ गया जीरो वेक्टर। आपने क्या नोटिस किया सर, ए क्रॉस बी तो जीरो आ रहा है, लेकिन अगर मेरा ए वेक्टर देखो, ए वेक्टर क्या था बेटा, यहां से आई जे और के, और बी वेक्टर क्या था आपके पास 2i 2j और 2k। लेकिन क्या इनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हो तो √3 आ जाएगा, और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा 4 4 8 4 4 8 4 12 √12 आ जाएगा। आपने क्या नोटिस किया कि सब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे तो जीरो आ रहा है, ए क्रॉस बी जीरो है, बट क्या कहना चाहते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे पास जीरो नहीं है। तो आपने इसे कन्वर्स ट्रू कर दिया है जस्टिफाई विद एग्जांपल के साथ कि अगर ये क्रॉस भी जीरो आ जाए, बट इनका जरूरी नहीं है कि ये भी जीरो हो। इसे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स ए बी सी। आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है, इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन को फील करो, समझो क्वेश्चन में गहराई क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप वो एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए क्या बेटा आपके पास 1 1 2 2 3 5 2 3 5 1 5 5। देखो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बिल्कुल ये होता है। तो देखो हमारे पास आपका वर्टेक्स दे रखा है, इसको मैं बात कर रहा हूं, एडजेसेंट साइड इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया ए वेक्टर, इसको मैंने बोला ए वेक्टर, इसको बोला बी वेक्टर। ध्यान देना ए वेक्टर कैसे निकलेगा, हमें ए वेक्टर चाहिए तो b माइनस ए, बी वाले वर्टेक्स में से क्या करेंगे माइनस, या आप एक काम इसे लिखो, सॉरी बी ए और एक लिखेंगे बी सी, बी वेक्टर, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट्स था वो सेम होना चाहिए। तो यहां से भी एक वेक्टर जा रहा है बी सी, यहां से वेक्टर जा रहा है बी ए। आपको ए वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 आई कैप, 1 माइनस 3 जे कैप, 2 माइनस 5 के कैप। क्या आंसर है आपके पास, माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। ऐसे यहां ध्यान देना, 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 2, 5 में से 5 गया 0 के क्या। क्या आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, ए क्रॉस बी करना पहले, तो उसके बाद इसका क्या करोगे आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना और फिर फॉर्मूला पुट कर देना। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर दिस एंड दिस। आपको एक पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट साइड का वेक्टर दे रखा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया। आपको फॉर्मूला सिखाया बताया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये होमवर्क रहेगा आपका, ए क्रॉस बी कर लेना। इतना करने के बाद इसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। इसे खुद करें क्वेश्चंस।
कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2/3 और ए क्रॉस बी से यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहता है फाइंड द एंगल थीटा फाइंड करना है आपको। फॉर्मूला क्या सीखा था आपने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में sin थीटा, और n कैप क्या है, देखिए फॉर्मूला में सीखा था n कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a and b, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर बोथ a and b वेक्टर, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसे हटा देते हैं, 1 वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है आपको, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्रॉस 1 आएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, मल्टीप्लाई √2/3 sin थीटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 डिवाइड में आएगा 1/√2 sin थीटा। अब देखो sin थीटा में 1/√2 कब आता है, π/4 में, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। इसे कॉपी करो। और जो क्वेश्चन नंबर 12 वो क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। नहीं अगर हो पाएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जरूर करवाऊंगा। इसे कॉपी करो।